देखें यहाँ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रही है ना। जो फ्लूइड फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी रो है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, सिलेंड्रिकल ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल रेडियस r है और इसकी लेंथ l है। दोनों एंड के बीच प्रेशर डिफरेंस p है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों एंड जो हैं उसके बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितनी है, p है इन दोनों एंड के बीच में। तो पॉइज़ली ने एक इक्वेशंस डिराइव किया है फ्लूइड फ्लो रेट को लेके। तो हमें क्या निकालना, फ्लो रेट फ्लूइड का। तो ये जो फ्लो रेट है v/t, जहाँ v वॉल्यूम को बताता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, है ना। तो ये जो फ्लो रेट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहला तो चीज़ है प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर अपॉन लेंथ। दूसरी जो चीज़ है ये फ्लो रेट डिपेंड करती है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये तीसरी चीज़ है जहाँ फ्लूइड की फ्लो रेट डिपेंड्स करती है वो है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो पॉइज़ली ने कुछ इस तरह से बातें रखी अपनी। तो हमने कंसीडर कर लिया है कि टाइम t पर जो वॉल्यूम फ्लो होगी वो v है, और हमें पता है जो वॉल्यूम रेट है वो डिपेंड्स करता है प्रेशर ग्रेडियंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल ट्यूब। बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो वॉल्यूम रेट है प्रेशर ग्रेडियंट के साथ कैसे रिलेट करता है, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर रेडियस। तो इसलिए हमने खुद से पावर डाल दी है A, B एंड C, है ना। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरह से v/t इक्वल टू एक कांस्टेंट k डाल देते हैं, और ये हो जाएगा p/l, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट ईटा रेज टू b और r रेज टू c। अब रिस्पेक्टिव टर्म्स के सामने हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। v की डायमेंशनल फार्मूला कितनी होती है, l3, टाइम की t, k कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी नहीं। प्रेशर की डायमेंशनल फार्मूला कितनी होती है, m l इनवर्स t रेज टू -2। लेंथ की कितनी होती है, l, और इसके ऊपर हम पावर डाल देते हैं a। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या होती है डायमेंशनल फार्मूला, m l इनवर्स t इनवर्स रेज टू b, और रेडियस की l होती है तो l रेज टू c। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा l3 t रेज टू -1, और राइट हैंड साइड हो जाएगा ना m रेज टू a m रेज टू b, तो m रेज टू a प्लस b, m रेज टू a प्लस b, l रेज टू यहाँ तो -2a, और यहाँ हो जाएगा -b, और यहाँ हो जाएगा c। तो -2a -b प्लस c, -2a
माइनस बी प्लस सी, और टी रेज टू हो जाएगा -2a माइनस बी, -2a माइनस बी। दोनों को कंपेयर करें तो m के ऊपर लेफ्ट साइड कुछ पावर ही नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। यहाँ l के ऊपर हाँ 3 है, तो क्या हो जाएगी -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3। t के ऊपर पावर -1 है, तो -2a माइनस बी इक्वल टू -1। अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट इक्वेशंस मिल गए हैं। तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशंस को हम इसके साथ ऐड कर दें तो क्या होगा, -a इक्वल टू -1। सो a इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसकी a की वैल्यू यहाँ डालेंगे, इसमें a प्लस बी 0 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो अब a और b की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये क्या हो जाएगा -2। b की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस c इक्वल टू 3। तो ये -2 प्लस 1 -1 होता है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हम पुरानी वैल्यू डालते हैं, अगेन देखते हैं। v/t इक्वल टू क्या था, k प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर पावर a, ईटा के ऊपर पावर b, और रेडियस के ऊपर पावर c। सबकी हम वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ v/t k को एज इट इज रखेंगे, p/l, और इसके ऊपर जो पावर है वो हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, ईटा के ऊपर जो पावर है वो हो जाएगी -1, और r के ऊपर पावर जो है वो हो जाएगी 4। सो हम के कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डाल देते हैं। v/t k की वैल्यू कितनी है, π/8, और ये कितनी हो गई p/l, और इसको नीचे लेके लिख सकते हैं 1/ईटा और r⁴। तो बेसिकली हमारा जो फ्लो रेट है, वॉल्यूम रेट, वो हो गई πr⁴/8l या 8ηl। ओके, इसी को बोलते हैं पॉइज़लीज़ फॉर्मूला।